हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो कक्षा 8 का जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, जो सिंपल पेपर हमने देखा है जारी किया उन्होंने। तो उसमें जैसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, जिस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, जिस टाइप से जिस टॉपिक में जो टॉपिक से क्वेश्चन उठेगा, कैसा छोटा है बड़ा है कि मतलब कितने मार्क्स का है, वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ में ये पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिएगा। तो कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ पेपर की। ये 2024 का हम मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इसका सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ है। अपना चैनल मैथ का है, तो हम मैथ के और साइंस के ही वीडियो अपलोड करते हैं इस पे। तो इसमें जो टाइमिंग होगा आपका पेपर करने का, वो 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का जो टाइम मिलेगा आपको। और इसका मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 80 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। और कुछ क्वेश्चन लास्ट वाले अथवा में भी आएंगे, मतलब वो 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, दोनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, और 25 नंबर तक क्वेश्चन जो है इस वीडियो में करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो अपने साथ बने रहिए लास्ट तक। चलो, हमारा इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, सिंपल पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन है वो आपको किस मिले? ऑप्शन वाले में, जैसे कि ABCD या फिर एबीसीडी में मिलेंगे आपको, ऑप्शन वाले मिलेंगे। आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर सही है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, 2/7 गुणा 0 का मान होगा। बताओ ये 2/7 जो भी वैल्यू है, जो भी पॉइंट में वैल्यू आती है, उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। सोचने वाली बात ही नहीं है, किसी भी संख्या को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो नो टेंशन होके आपको किस पे क्लिक करना है? ये लो, किस पे? इस बी ऑप्शन पे क्लिक करना है। सही ऑप्शन कौन सा? अपना बी ऑप्शन। आगे वाला 2 नंबर समीकरण 3x-1 = 14 में बायां पक्ष कौन सा है? बायां मतलब बायां। अब देखो, जैसा हम आपके सामने ऐसी कॉपी होगी, दाई तरफ दायां पक्ष होता है और बाईं तरफ है अपना बायां पक्ष। दाई तरफ कौन सा? दायां पक्ष, और बाईं तरफ बायां पक्ष। तो इसने कौन सा पूछा है? बायां पक्ष पूछा है, तो कौन सा होगा? 3x-1। देखो बराबर के इस साइड वाला, ऐसे नहीं कि आप इस एक को भी छोड़ दो। बराबर के इस साइड कौन सा? बायां पक्ष, और बराबर के उस साइड कौन सा होता है? दायां पक्ष होता है। तो हमारे पास 3x-1 कौन सा है? अपना बायां पक्ष है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। और कितने होते हैं? 90 डिग्री का एक कोण होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। 9 की पूर्ण वर्ग वर्ग करना है। बताओ 9 का वर्ग कितना होता है? 81। बिल्कुल सही, 81 होता है। आगे देखिए, संख्या 5 की घन संख्या होगी। घन मतलब पावर 3। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 को 1 बार मल्टीप्लाई 5 होता है, 2 बार करेंगे तो 25 होता है, 3 बार करेंगे तो 125। तो पावर घन कितनी है? पावर 3। तो कितना आएगा आंसर? 125 इसका। आगे वाला है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मतलब प्रिंट रेट, विक्रय मूल्य जिसमें हम खरीद के लाए हैं। बताओ क्या होगा? अंकित मूल्य मान लो आपके सामने क्या है? 100 रुपए है, आप उसको 80 रुपए में खरीद के लाए हो। क्या क्या किया इसने? आपने 20 रुपए क्या किया? वहां पे छूट करवाई है। छूट करवाई हो, क्या बोलते हैं उसको? बट्टा बोलते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? बट्टा बोलेंगे उसको। ये क्या आएगा? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा? बट्टा, या फिर आप छूट बोल सकते हो उसको। एक पदीय व्यंजक बीजीय व्यंजक है। एक पद मतलब जिसमें ABCD वाला क्या हो? एक ही चर हो। चर मतलब ABCD, और कितना हो? एक ही चर हो। तो हमारे पास इसमें अक्ष 1 है। चलो ये है हमारे पास सही। तो आगे देखते हैं, इसमें 2 है, देखो अक्ष y 2 आ गए, इसमें अक्ष y इसमें 3 आ गए। हमारा सही आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन है। जो 4 अक्ष है उसमें एक ही चर है। यहां पे देखिएगा, संख्या इसका संख्या का मानक रूप लिखिए। मानक रूप क्या होता है? देखिएगा, मानक रूप है वो एक कोई भी संख्या हो उसका जहां पॉइंट लगता है, रियल में मानक रूप होता है जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सर्वाधिक हो। सार्थक अंकों की संख्या सर्वाधिक हो। तो देखो मानक रूप, वैसे इसके बीच में क्या लगाएंगे? 0। बताओ यहां ये पॉइंट लगाएंगे। देखो हमारे पास 0 पॉइंट ये है, 4 0 है, 3 5। तो इस पॉइंट को हम यहां लेके आएंगे। कहां?
3 और 5 के मध्य पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए और वो 0 नहीं होना चाहिए। मानक रूप कौन सा होता है? पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए और वो 0 नहीं। एक अंक तो यहाँ पे भी अपना वो क्या है? 0 है। तो पॉइंट से पहले क्या अंक होना चाहिए? एक अंक होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे तो अगर पॉइंट उस तरफ चलता है, दाईं तरफ चलता है, तो पावर माइनस में मतलब घटती जाती है। अब यहाँ पे पावर कितनी है? 10 की पावर 0 थी, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब -5 हो जाएगी पावर। अरे यहां पॉइंट लेके आएंगे तो 3.5 गुणा 10 की पावर -5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ये अपने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट है। हम अभी अगली स्लाइड में अभी आएंगे। नोट कर लीजिए आपको जिसको नोट करना हो। देखिएगा 9 जो नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि -19/29 और 29/-19 बराबर 1 है। पता नहीं 29 से 29 कट गया, -19 से -19 पर माइनस से प्लस हो गया, 1 आएगा मान में कौन सा में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले गुणधर्म का नाम भैया नाम, ठीक है, नाम लिखिए। तो हमें देखो ये इसका क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम को आपस में भाई खुद को संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम को आपस में गुणा करते हैं तो क्या आएगा? हमेशा 1। तो कौन सा नियम लागू है इसमें? गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? ओनली गुणात्मक प्रतिलोम। ये जो खाली जगह आएगी उसमें ये बनना गुणात्मक प्रतिलोम। आगे वाला देखिएगा, समीकरण 5x + 9 = 5x -+3 को हल कीजिए। तो देखिएगा यहाँ 5x है, x को इस साइड ले आओ, चलो ले आओ, माइनस के 3x हो जाएंगे और प्लस के 9 = 5 है। उस x कितने बच गए? 2x। ये 9 है, 9 को बराबर के उस साइड ले जाओ, -5 -9, तो x 2x बराबर कितना आएगा? -4, x बराबर -4/2 और x बराबर -2। यहाँ पे -2 जो आंसर आया है वो ये है। देखिएगा दोबारा देखिए एक बार कि x का जो मान है वो निकालना है, तो x को एक साइड कर लो और बाकी कांस्टेंट को अलग कर लो और बाकी हम मल्टीप्लाई में आएगा, आगे लास्ट में क्या लाएंगे? भाग में दे देंगे। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से प्रत्येक के घन की इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए हम 10 का घन निकालते हैं, 10 का घन निकालते हैं मतलब 10 को कितनी बार गुणा करेंगे? आपस में कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। ये लो, मतलब 10 का घन कितना आया? 1000 आया। इसका मतलब जो इकाई का अंक था उसको 3 बार गुणा कर ले, 3 बार गुणा कर ले, और 3 बार गुणा करने के बाद में जो इकाई का अंक वहां आता है वही उसका आंसर है। तो मतलब इसका जो इकाई का अंक है 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 की पावर 3 बराबर कितना होगा? 1 ही आएगा। तो इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक बराबर कितना होगा? 1, क्योंकि इसमें 1 क्या है? मतलब इसमें बताओ 7 की पावर 3, तो 49 × 7 यही होगा ना, 7 की पावर 3। अब 9 7 63, मतलब देखो इसको हम पूरा गुणा नहीं करके आप गुणा कर सकते हो। 9 7 63, 7 चौक 28, 28 और 6 34, ठीक है। इसका कितना आया? 343। अब 343 हमें कोई मतलब नहीं है 343 से, हम लास्ट में देखेंगे कितना इकाई का अंक 3 है, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो भी 3 ही आएगा। इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। अरे भाई इसमें इसका पहले अंक का वर्ग कर लो, क्यूब कर लो, वर्ग पूछा है तो वर्ग के इकाई का अंक में भी वर्ग कर लो, क्यूब पूछा तो क्यूब कर लो, और जो इकाई का अंक फर्स्ट में आता है वही इस संख्या का इकाई का अंक होगा। बाकी कुछ ध्यान में नहीं रखना है। साथ में क्या पूछ सकता है कि ऐसे क्वेश्चनों में कि इसमें प्रत्येक घन की इकाई का अंक नहीं पूछा है कि इसकी घन संख्या विषम होगी या सम। तो याद रखना घन संख्या जो विषम संख्या उसकी विषम होगी और सम संख्या होती है उसकी सम ही संख्या प्राप्त होगी। तो ये आपको एडिशनल बता दिया गया है, याद रखना।
हाँ भाई, जो आगे वाले जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि भारती के पास दो लड़कियां हैं, एक भारती एक मीनाक्षी है। भारती के पास 15 पेन है और मीनाक्षी के पास कितने पेन है? 45 पेन है। तो दोनों के पेनों का अनुपात, रेशो निकालना हमें। ठीक है, देखिएगा इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारती के पास कितने पेन है? ऊपर भारती के पेन लिख दो और नीचे मीनाक्षी के पेन लिख दो। और क्या कर सकते हैं आप? कितने हैं? 15 पेन और 45 पेन। उत्तर कितना आएगा? 15 एकम में 15, 15 3 45, तो उत्तर आया 1/3। अब पेन से पेन कट गया, ठीक है ना। देखो ये मैं इसलिए काटता हूं कि जब मात्रक अगर दूसरे हो, मीटर और किलोमीटर का हम पूछ लेते हैं तो मीटर और किलोमीटर को काट नहीं सकते, पहले मीटर को या तो किलोमीटर से जोड़ो या फिर किलोमीटर को मीटर में। इसलिए मैं पेन को, सेम मात्रक है, सेम इकाई है, सेम यूनिट है दोनों की, तो हम उन दोनों को काट सकते हैं, वो हट जाएंगी। ये जो अनुपात होता है वो मात्रकहीन राशि है, उसके कोई मात्रक नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो अनुपात आया है वो अनुपात कितना आया है? अनुपात 1:3 या 1:3, 1:3। ठीक है, ये आपका अनुपात हो गया। इसमें देखिएगा निम्नलिखित में सत्य और सत्य और असत्य बताना है। तो 2 की पावर m गुणा नहीं b, a की पावर m और b की पावर m, तो a प्लस b, a गुणा b है, गुणा बीच में पावर दोनों की सेम है, तो होल पावर में एक साथ में पावर लिख सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 2 की पावर 24 में आधार का मान है। आधार बेस नीचे का होता है, बेस तो ये इसने बता रखा है, ऊपर वाला तो इसने गलत बता रखा है। भाई नीचे का होता है आधार, मतलब अरे कोई चीज का आधार, बेस आधार नीचे का, तो नीचे का आधार क्या है? नीचे वाला 10 है और इसने क्या बता रखा है? 24 आधार है, तो ये गलत है। देखो 2 की पावर 5 और 2 की पावर -6, देखो यहाँ 2 की पावर 5 भाग है क्या बीच में, ये लो डिवाइड कर दिया, 2 की पावर 6। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो हम सोल्व करते हैं। देखिएगा 2 की पावर कितनी हो जाएगी? ऊपर जाएगी तो -6, क्या ये मान लो -6, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में जाएगी, तो 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर 6 हो जाएगी। तो गुणा में पावर क्या होती है? आपस में प्लस होती है, 6 और 5 11 है, तो इसमें सही बता रखा है, सही आंसर है। ये देखो -5 की पावर इतनी है और 2 की पावर इतनी है, तो कितनी हो जाएगी बताओ? -6 होगी पावर, क्योंकि गुणा में पावर क्या होती है? जुड़ती है, और इसने क्या कर रखा है? प्लस की 6 कर रखी है, तो ये आंसर अपना क्या है? गलत आंसर है। जो हमने किए है वो नोट कर लीजिए, बाकी आप आगे वाले क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना 14 नंबर है, 14 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, आयत का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है। बताओ न्यून कोण या समकोण? आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का 90 क्या बोलते हैं? समकोण। तो इसमें कौन सा आएगा? समकोण आएगा। ठीक है, उत्तल बहुभुज के विकर्ण का कोई भी भाग, अब उत्तल बहुभुज कौन सा होगा? जिसके सारे कोण वो क्या हो? सारे कोण क्या हो? बाहर की तरफ। जैसे कि उत्तल में ये ले लूं एक, ये लो, कोई भी हम आकृति ले सकते हैं, उनका विकिरणों का कोई भी भाग क्या नहीं हो? एक बाह्य नहीं, बाहर नहीं जाता हो या फिर अंतर नहीं आता हो। अब देखो इसका चाहे कोई सा विकिरण खींच लो, इसका कोई भाग बाहर जाएगा क्या? विकिरण का, मैं केवल विकिरण की बात कर रहा हूं। ये विकिरण है, ये विकिरण है, कोई सा विकिरण खींच लो, किसी विकिरण का कोई भी भाग क्या नहीं जाएगा? बाहर नहीं जाएगा। इस चतुर्भुज से, इस बहुभुज से बाहर नहीं जाएगा, तो कौन सा आएगा? बाह्य भाग, बाह्य भाग नहीं होता है, मतलब बाहर नहीं जाता है, कोई भी अंतर ही आते सारे। ठीक है, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 540। 560, 360 किसका होता है? चतुर्भुज का, जिसमें मतलब चार भुजाएं, उनका क्या होगा? 360, और फिर 5 का कितना होगा? 540 होगा, तो इसमें 540 से देगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, न कि लंबवत करते हैं। ठीक है, ये आपके 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन अभी आएगा, देखो। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करने वाला है। इसमें ये इनका जो आंसर आएगा वो इनमें से कौन कौन सा होगा? पहला देखो, -4
पी, -4 पी मल्टीप्लाई में 7 आर, माइनस गुणा प्लस है माइनस, अरे इसका माइनस है इसका प्लस है तो क्या आएगा माइनस, 7 चौक 28 और पी और आर, बताओ कौन सा आएगा 28 पी और आर। ये लीजिए, इनको आप सामने लिखना है, आंसर जब बनाते हो दोबारा बना के इसके सामने ये लिखना है, सामने लिखोगे तो अच्छा लगेगा और मतलब इरिटेशन चेक करने वाले को थोड़ा कम टाइम लगे तो उसको नंबर लेने में आसानी रहती है। ठीक है, आगे बात देखो, 8p और 8 है 2p और 8 क्यों, और तो 8 दूनी 16 है, 16 देखो ये रहा, 8 दूनी 16 है और चिन्ह क्या आएगा प्लस में और p और क्यों तो 16 p क्यों। ये लीजिए, यहां देखिएगा पहले इसको देखो 20p स्क्वायर, 20p स्क्वायर तो इसके गुणनखंड देखो, 20 को लिख सकता हूं मैं 4 और 5 और p स्क्वायर मतलब p गुना p, तो इसका आएगा 4p गुना 5p, 5 चौक 20 और p स्क्वायर, इसका मतलब ये जो आंसर है वो इसका है। ये लीजिए, अब जो बाकी बच गया वो उसका ही है, देखो होगा कैसे, ये 3p ब्रैकेट 4 - 8 क्यों, इस ब्रैकेट में दो टर्म है दो पद है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले को इससे करेंगे तो 4 तिये 12 p माइनस माइनस 8 तिये 24 और p क्यू, 12p - 24 p क्यू, 12p - 24 p और q। जो आपको हार्ड लगता है उसको लास्ट में कर दीजिए और लास्ट में जो बचता है वो उसी का आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की 52 ताश की एक गड्डी है, गड्डी 52 ताश होती है, उसमें 52 की ताश होती है, खेलने वाली कितनी ताश होती है 52 ताश होती है, एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी है, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है यादृच्छिक मतलब इच्छा अनुसार, जो मन करे वो ही निकाल लिया, यादृच्छिक मतलब इच्छा अनुसार जो मन करे, इसे देख देख के निकालेंगे, बिना देखे निकाल रहे हैं, यादृच्छिक कोई एक पत्ता खींच रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब इस पत्ते की क्या क्या आने की क्या प्रायिकता है वो हमें पूछा है कि निकालने पर ज्ञात करना है हमें कि एक लाल बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता। तो लाल बादशाह है, देखो इसमें जो हमने देखा है लाल बादशाह है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ताश की 52 पत्ती होती है उसमें लाल बादशाह कितने होते हैं, देखिएगा। पर अब इसमें लाल बादशाह पूछा है, पहले बादशाह देखो टोटल कितने होते हैं, देखो एक तो चिड़ी का बादशाह, एक हुकुम का, एक पान का और एक ईंट का, ये 4 बादशाह होते हैं। अब 4 में देखिएगा, मैं इसमें आपको निकाल के थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। बादशाह है, चलो 4 बादशाह आ चुके मेरे पास, मिल गए, जल्दी मिल गए, चलो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी हमारे, 4 बादशाह ऊपर ही ऊपर थे। देखो अब ये 4 बादशाह है, देखो हमारे पास कलर, देखो खेलते हैं तब कलर कोई दूसरे बोलते हैं, देखिए हम हुकुम बोल दिया, वो कलर नहीं पूछा इसने, कलर कौन सा, लाल रंग कौन सा पूछा है लाल। अब देखो लाल कितने हैं भाई 2 है, और कौन कौन से, एक तो पान का, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, एक तो पान का है और एक ईंट का है, वो कौन से हैं 2 लाल हैं और 2 कौन से हैं ये काले बादशाह है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में क्या, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमारे पास क्या है लाल बादशाह है, तो बताओ कितने बादशाह है लाल कितने हैं 2 बादशाह है। तो हमारे पास प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या बनता है, किसी भी चीज की प्रायिकता निकालते हैं तो अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो अनुकूल मतलब इसके अनुकूल कितनी है, लाल कितने हैं 2, ये लीजिए 2, और टोटल पत्तियां कितनी भाई 52 है, ये लो 52, तो आंसर कितना आया 2 एकम 2 26 दूनी 52, तो 1/26 इसकी प्रायिकता आई है। प्रायिकता का कोई इकाई नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता, प्रायिकता मात्रकहीन राशि होती है, 2 घटनाओं की अनुपात होता है ये भी। आगे देखिएगा, एक लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। अब बताओ लाल रंग के पत्ते कितने हैं, देखो हम जैसे बादशाह देखे हैं तो प्रत्येक पत्ते 4 बार होंगे, अरे इस 52 ताश की गड्डी में प्रत्येक पत्ते कितनी बार होंगे 4 बार, जैसे कि इक्का भी 4 है, दुग्गी भी 4 है, पंजी भी 4 है, दस्ती भी
4 है, और बेगम, गुलाम और बादशाह है वो भी क्या है, 4 4 है। तो प्रत्येक पत्ता कितने कलर का होगा, 2 कलर का होगा। 2 तो लाल लाल होंगे और 2 ही काले। तो बताओ 26 पत्ते कैसे होंगे, लाल कलर के होंगे और 26 ही काले होंगे। तो लाल प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, लाल पत्ता, तो लाल पत्ते कितने भाई, 26 है, टोटल है 52 है, बराबर 1/2। ये आपका दो आंसर। इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, इक्के कितने हैं भाई, इक्के कितने हैं, प्रत्येक पत्ता 4 बार, तो इक्के भी 4 बार होंगे। तो ये लीजिए 4/52 बराबर है 1/13। ठीक है। आगे देखिएगा, लाल रंग की बेगम प्राप्त होना। अब बेगम, कई बच्चों को पता नहीं जो किसी ने खेलता देखा है या फिर खेलते होंगे खुद कुछ बच्चे, उनको पता है कि बेगम क्या है। अरे बेगम जो क्यों होता है, क्वीन। देखो इसमें जैसे कि इसको बोलते हो बेगम, दिख रहा है वीडियो में, क्या बोलते हैं इसको, बेगम बोलते हैं इसको। क्यों, पत्ते के ऊपर क्या लिखा होगा, क्यों, क्वीन, क्वीन मतलब रानी, रानी को बेगम बोलते हैं। तो ऐसे लाल रंग की बेगम, अब बेगम भी कितनी है, 4 है, 2 काली और 2 लाल। तो लाल रंग की बेगम बताओ कितनी होगी, 2 होगी। लाल रंग की बेगम कितनी होगी, 2 होगी। तो ऊपर 2, नीचे 52 और वही 1/26 हमारे पास आंसर आएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा कमेंट कीजिए। आपकी जो ताश की पत्तियां हैं वो पूरी का एक वीडियो बनाएंगे हम, और पूरी हम खोल के विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। देखो भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो अब कौन सी विधि से अभाज्य गुणनखंड, ये लो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कितने भाग जाएगा, 2 का, कितने बार जाएगा, 4 बार, फिर 1 शेष रह गया, फिर 8 दूनी 16, फिर 0 का 0 और 2। ठीक है, यार आगे बात देखो कितने जाएगा, 2 बार फिर से जाएगा। तो बताओ 2 4 0 और 1 हो गया। अब कितनी बार जाएगा बताओ, 2 कितना हो रहा है योग, 11। देखो देखिए आगे कितने में जाएगा बताओ, 3 का जरा, फिर 5 का में जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 7 कितने में जाएगा, 3 बार, फिर 4 बार, फिर 21, 7 3 21, फिर भी 7 हो जाएगा, 49, और फिर 7 का कितने हो जाएगा, 7 बार, फिर 7 का 1 बार। तो हमारे पास जो इसके गुणनखंड आए हैं वो 9604 इज इक्वल टू, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे 7 4 बार है और 2 2 बार है। तो हमारे पास जो इसके, अब क्या करेंगे भाई, वर्गमूल निकालना है, दो के पेयर, एक पेयर, दूसरा और तीसरा। तो वर्गमूल किसका, इस क्वेश्चन का वर्गमूल कितना होगा, इसमें से 2, इसमें से 7 और इसमें से 7, 749, 49 को 2 से करेंगे तो 98 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा वर्गमूल, 98 आएगा। ये 57 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करना। देखो जो आगे वाला क्वेश्चन है वो आपके सामने बोर्ड पे है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात एक तक रखा है 3:7। तो हमें सभी कोण निकालने हैं। देखिएगा कैसे लिखेंगे इसको, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात बराबर 3:2। तो आसन कोण कौन से होंगे, उस समांतर चतुर्भुज के आसन कोण बराबर 3 अक्ष तथा 2 अक्ष। हम किसी कांस्टेंट से गुणा कर देंगे तो वो कोण आ जाएंगे। ठीक है, अक्ष से गुणा कर दिया, ये अचर ले लिया इसको। अब बताओ, किसी समांतर चतुर्भुज है, कोई भी समांतर चतुर्भुज है, उसके आसन कोणों का योग कितना होता है, हम जानते कितना भाई, अगर ये दोनों का योग कितना होगा हमेशा 180 डिग्री। तो क्या जानते हैं हम, चूंकि समांतर चतुर्भुज के
आसन कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री। बताओ इनमें आसन कोण कौन से हैं, 2 अक्ष और 3 अक्ष। तो 3 अक्ष प्लस 2 अक्ष बराबर है 180 डिग्री। तो 5 अक्ष बराबर 180 डिग्री, अक्ष बराबर कितना आएगा 80/5। बताओ कितना आएगा 3 बच गए 3 और 5 6 30, 36 आ गया अक्ष का मान। तो बताओ आसन कोण कौन से होंगे, अतः है आसन कोण, बताओ कितने होंगे। एक तो कितना होगा 3 अक्ष, 3 अक्ष बराबर कितना होगा 36 गुणा 3, और एक 2 अक्ष, इस इंप्लाइज कितना होगा 2 अक्ष 2 गुणा 36 गुणा 2, 72। ये तो आ गया 72, और ये बताओ कितना होगा 108। ठीक है, दोनों का योग कितना होगा। अब तो ये अगर 72 डिग्री है, ये 108 डिग्री, इसके सामने वाला कोण 108 और इसके सामने वाला कोण 72 डिग्री। तो अभी सभी कोण कितने होंगे, सभी कोण बराबर 72 108 72 108 डिग्री लगा तो सभी, ये लो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है। देखो भाई हमारे पास क्या है, 12,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो देखो 12,000 रुपए है 2 वर्ष के लिए, हम पहले साधारण ब्याज पे देते हैं। देखो मेरी बात सामने देखना एक बार, 12,000 रुपए मूलधन कितना है, प्रिंसिपल मूलधन, प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपए, दर कितनी दे रखी है इसने, रेट आर कितनी है 10%, और टाइम कितना दे रखा है, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, बराबर 2 वर्ष हो गए, टाइम दे दिए, ये है टीएम। तो पहले साधारण ब्याज हम ज्ञात करें, दोनों फॉर्मूले आ जाते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बटा 100 बराबर P कितना है 12,000 गुना R रेट कितनी है 10% और वर्ष कितने हैं 2। ये लीजिए आप कितना भाग देंगे 100 का, 1 2 1 2, तो कितना आएगा 2400 रुपए आएगा। ठीक है, 2400 रुपए आया। ये कितना आया, साधारण ब्याज आया। अब हम क्या करें, कौन सा ब्याज निकालें, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज में जो फॉर्मूला होता है, चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, या फिर इसको N भी ले सकते हैं। ठीक है, माइनस P आएगा इसमें, चक्रवर्ती ब्याज का अगर सूत्र है तो माइनस P आएगा, ओनली ब्याज निकालना है, नहीं कि पूरा मूलधन प्लस ब्याज। तो माइनस P कर देंगे, और हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो P का और कितना है 12,000 रुपए। ये लो 1 प्लस R रेट कितनी है 10 अपॉन में 100 की पावर n कितना है, समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 लिख दिया, और माइनस P मतलब 12,000 रुपए बराबर, देखो 12,000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा कितना आएगा 110 बटा में 100 की पावर 2 माइनस 12,000। भाई लघुत्तम कितना लेंगे 100, यहां पे 100 आ जाएंगे, प्लस में 10, 100 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 100 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 110, ऊपर 110 नीचे 100, पावर 2 है तो 12,000 गुणा 110 गुणा 110 बटा में 100 गुणा 100, 2 बार होगा दोनों में, तो पावर 1
1 ये लो कैंसिल, ये 2 बिंदी इससे कैंसिल। 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 आएंगे, और 121 को फिर हम 12 से गुना करते हैं तो ये लीजिए आपके सामने मैं गुना करके दिखा देता हूँ। 2 4 2 और 1 2 1, 2 5 4 1, 14। वैसे आंसर कितना आया है, और एक जीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो शेष रह रही है एक, तो 14,520 माइनस 12,000 रुपए। तो ब्याज ब्याज कितना आया है, 2,520 रुपए। ठीक है, यहाँ पे कितना आया था 2,400 रुपए, यहाँ पे 2,520 रुपए। तो अंतर अंतर बराबर चक्रवर्ती ब्याज ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर, बताओ कितना चक्रवर्ती 2,520 रुपए और साधारण ब्याज कितना था 2,400 रुपए। तो बताओ कितने रुपए अधिक थे, 120 रुपए क्या थे, अंतर निकला है 120 रुपए अधिक थे। वीडियो में नीचे वाला दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आप ये यहां पे फॉर्मूला लगाते टाइम क्या करोगे, पी मिस कर दोगे। हम क्या निकाल रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज ब्याज निकाल रहे हैं, पूरा हम मिश्र दर नहीं निकाल रहे हैं। ब्याज ब्याज के लिए माइनस पी भी आएगा। और याद रखिएगा ब्याज चक्रवर्ती ब्याज इसके या तो बराबर होगा, एक वर्ष के लिए बराबर होगा, बाकी वर्षों के लिए हमेशा बड़ा ज्यादा आएगा चक्रवर्ती ब्याज। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, एक किसान की पशुशाला में कितने पशु है, 20 पशु है, उसके 6 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। तो बताओ 20 पशुओं के लिए 20 पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन कितने दिन का है, पर्याप्त भोजन 6 दिन का है। ठीक है, अगर मान लीजिए उस पशुशाला में कितने पशु हो, केवल एक पशु हो, तो उस पशु के लिए वो भोजन कितने दिन चलेगा। तो एक पशु के लिए पर्याप्त भोजन कितना होगा भाई, 6 गुना 20 बराबर 120 दिन। 120 दिन वो भोजन चलेगा, कितने पशु के लिए, एक पशु के लिए। अब इसमें क्या बोला है कि यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, पहले कितने थे 20 थे, अब 10 और ऐड हो गए तो कितने हो गए 30 पशु हो गए। तो हमारे पास जो है अब कितने पशु हो गए, 30 पशु। 10 पशु और आ जाने पर, और आ जाए तो कुल पशु कितने होंगे भाई, 30 पशु होंगे, और 30 पशु होंगे तो 30 पशुओं के लिए 30 पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन बराबर 120 बटा 30। भाई भाग दे देंगे, टोटल दिन में पशुओं की संख्या का भाग दे देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो 4 दिन आएगा। तो 30 पशु लाने पर 10 पशु और आ जाएंगे तो कितने दिन चलेगा, वो 4 ही दिन चल पाएगा। वीडियो लंबा होने के कारण जो 20 से आगे वाले क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आप अपने चैनल पे विजिट करके आप नेक्स्ट वीडियो देखें और उस वीडियो को देखकर वो 5 क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। धन्यवाद।